नमस्कार मित्रों, ECA सुपौल 520 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग त्रिकोणमिति पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो है हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे आज, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या टोटल जो है 6 होती है ना। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें पहला है साइन थीटा। इसका फॉर्मूला हो जाता है लंब बटा कर्ण। अभी सिर्फ देखना है, आगे इसको हम लोग जो है सिद्ध करने वाले हैं। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। कॉट जो है आधार बटे लंब, और सेक कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा जो है कर्ण बटा लंब होता है। हम लोग जो है कल पढ़े थे कि समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, लंब, कर्ण, आधार। कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये लंब और आधार जो है दो उनकी जो है छोटी भुजाएं होती है। अब एक चीज और यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जो है समकोण बनता है, और समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये जो है फिक्स होता है। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को ही कहते हैं। लेकिन ये जो बच गया लंब और आधार, ये फिक्स नहीं होता है, ये निर्भर करता है न्यून कोण पर। देखिए, समकोण के सामने की भुजा कहते हैं कर्ण, और न्यून कोण के सामने की भुजा कहते हैं लंब। अब ये देखना है कि किस न्यून कोण की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे जो है इस त्रिभुज में कुल यहाँ पे 2 न्यून कोण है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। अगर हम लोग इस कोण ए की चर्चा करेंगे तो इसके सामने वाला ये होता है, यानी ये लंब होगा, तो फिर बच गया ये आधार हो जाएगा। अगर हम लोग कोण सी की बात करेंगे न्यून कोण में, इसके सामने वाला तब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन में किस प्रकार से जो है लंब और आधार की जो है गणना करना है वो दिया हुआ रहता है। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। देखिए, जैसे कोसेक थीटा है, इसमें कर्ण और लंब है, तीसरी भुजा इसमें मौजूद नहीं है। तो तीसरी भुजा हम लोग को जो है निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिनको जो है पाइथागोरस साहब ने जो है दिया था, है ना। पाइथागोरस प्रमेय के नाम से हम लोग जो है उनके प्रमेय को जानते हैं। वो जो अपना कथन दिया था, उनका कथन क्या है समझिए। किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण, किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज कोई है उनके कर्ण का वर्ग, शेष बची 2 भुजा यानी लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इनका जो प्रमेय था वो था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये उनका प्रमेय था। ठीक है, यहाँ ये कर्ण बराबर इतना होता है। जब हम लोग सिर्फ कर्ण निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला को जो है याद रखना है। ये भी याद रखना है कि इनको जो है पाइथागोरस साहब दिए थे। इन फार्मूला की मदद से हम लोग जो है, मान चले यहाँ कर्ण और लंब दिया हुआ है, यहाँ पे क्या चाहिए, आधार चाहिए। यहाँ पे देखिए आधार बराबर जो निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ आधार है ऊपर वाला फार्मूला में। तो आधार का जो स्क्वायर होगा, आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये। और जब सिर्फ हम लोग आधार निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, उसी तरह से ये फार्मूला हुआ, कर्ण का हो गया, आधार का हो गया। यदि लंब निकालना है तो हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग जो है याद रखेंगे। ये 3 फार्मूला यहाँ पे है, कर्ण का, आधार का और लंब का। और यहाँ पर जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। इन सबको भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज भी समझ में आ गया। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, लंब, कर्ण और आधार। कर्ण सबसे बड़ी होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। जब लंब कर्ण फिक्स हो जाएगा तो आधार अपने आप फिक्स हो जाता है।